कितनी देर चलेगा? ये तब जुगाड़ से काम चला रहे हैं। जुगाड़ कितनी देर चलता है? पीछे दो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने 5 साल मेरी बारी है तो 5 साल आपकी बारी है, वो टेन्योर उन्होंने पूरा किया है। प्रेशर है दूसरी कंट्रीज़ के, पाकिस्तान खुद उनसे सर्विसेज जो नहीं ले सकता। इंडिया जो है बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर सकते। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, मैं विश्वनाथ विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि बांग्लादेश ने के प्राइम मिनिस्टर अदानी ग्रुप से इलेक्ट्रिसिटी लेने की डील कर चुके हैं। जी हाँ, अब से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा अदानी ग्रुप यानी कि इंडिया, जो कि दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बांग्लादेश को इंडिया से सस्ती बिजली मिलेगी और इंडिया को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया एक ऐसे मुल्क का जहाँ वो ज़्यादा अमाउंट में बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हमेशा से नीलम झेलम प्रोजेक्ट चाइना जो है वो उस पर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो कि अब बंद कर दिया गया। और उसके पीछे वजूहत सामने ये आ रही है कि चाइना ने कहा है कि उनको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब कुछ पेमेंट्स का मसला आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग और पाकिस्तान वो पे नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर फर्दर काम नहीं करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अगर पैरेलल रख के एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में बिजली के नो डाउट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि बरसों से हमने अपने डैम्स पे काम नहीं किया। और अब जो करंट सिनेरियोज़ फ्लड्स और वो सारी चीज़ें आ रही हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ को कभी उठा के ऊपर ले जा पाएगा? क्या उनको कभी रिजॉल्व कर पाएगा या नहीं? और इंडिया जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे काम करके एक्सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें भी अगर इंडिया से सस्ती बिजली मिले तो हमें ले लेनी चाहिए? ईरान को तो हम मना कर चुके हैं अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन क्या इंडिया से अगर ये हाथ मिला लें तो हमारे कौम और मुल्क दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और आज जो हम टैक्सेस और इतने ज़्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं उससे भी निजात पा सकते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या कहना चाहती है, जानते हैं उनसे। मेरे साथ रहिएगा, मेरी क्या रही है मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना तैयब। राना तैयब, पाकिस्तान में रहते हुए बिजली से कितना परेशान? हर बंदा परेशान है बिजली से। तुम कितना परेशान? मैं भी हूँ, वैसी बात है। सबसे क्या हालात चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के? बिजली जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, पीटीआई की गवर्नमेंट में तो चलो थी, जो भी मामला थे ज़ाहिर है, लेकिन जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से ज़्यादा। अच्छा जी, आपके नॉलेज में इजाफा करती चलूँ कि बांग्लादेश को बिजली चाहिए थी और अदानी ग्रुप जो कि इंडिया का एक ग्रुप है, इंडिया की एक कंपनी है, उन्होंने बिजली देने का फ़ैसला किया और उन्होंने उनसे डील कर ली है। मतलब बांग्लादेश ने इंडिया से डील कर ली है कि वो उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेगा। एक तरफ तो ये उनकी प्रोग्रेस है और दूसरी जानिब अगर देखें तो पाकिस्तान में चाइना जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि बंद कर दिया उन्होंने। और उसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और पाकिस्तानी टाइम पे उनको पे नहीं कर रहे। तो किस तरह देख रहे हो आप पाकिस्तान में चलती है बिजली की सूरत हाल? कुछ भी नहीं है, ऐसी जो आपने बता ही दी सारी बात तो आपने कर दी है कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो मैंने बैकग्राउंड बताया ना, मुझे फ्रंट स्टेटमेंट बताओ कि क्या इस तरह इस निज़ाम को ऐसे लेके हम आगे चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। कितनी देर चलेगा? ये तब जुगाड़ से काम चला रहे हैं। जुगाड़ कितनी देर चलता है? जुगाड़ हो गया कि यार टेम्प्रेरी का मसले का हल है ना। टेम्प्रेरी को मतलब फंसा हुआ कोई मामला को ऐसे कर लिया, जुगाड़ से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिए, कर्जे ले लिए, ये वो टेम्प्रेरी हल है ना। मतलब परमानेंट तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये परमानेंट यही है कि अपनी जब तक हमारे मुल्क में नई बिजली बनेगी या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे मुल्क में कामयाब ना होने की वजह यह कि हम पे, जैसे आपने कहा पे नहीं करते, वो भी मामला है। वैसे भी कोई भी है, एक तो हमारी हुकूमत ही स्टेबल नहीं है। कभी कोई हुकूमत आ रही है, वो आती है पिछले का मनसूबे को ख़त्म, दूसरी आती है तो वो पिछले का अगले का, उनका तो अपना ही सिस्टम है। मतलब हमने हमेशा बड़ा प्रमोट किया पाक चीन दोस्ती को, लेकिन देखो कि इस कठिन मरहले में चाइना भी पीछे हट रहा है। और ऑब्वियसली क्यों ना हटे, कोई भी मुल्क अपना नुकसान तो नहीं चाहता। रखने हैं पीछे हटने वाली क्या कहें। ला देखें आप, चाइना के घर में भाई को नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बुला रहा? एक भाई वेला है, कोई काम नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे आप हैं, आप काम करेंगे, आपकी दूसरी बहन है वो बिल्कुल वेली है, तो आप भी कितनी देर से सपोर्ट करेंगे? कितनी देर? आपने 2 दफ़ा देंगी पैसे, 3 दफ़ा देंगी, 4 दफ़ा देंगी, 5 यार जाओ कि सिर खादा। तो ऐसे ही है ना, आप कहेंगे छोड़ देंगी, जान छोड़ देंगी। यही है। आप एक घर में 2 अफराद का ये हाल है, 2 भाइयों का ये हाल है, ठीक है। एक फैमिली में ये हाल है, माँ बाप कब तक बच्चों को पालते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जी। पाकिस्तान में हालात जो है वो बुरहान का शिकार हैं। पाकिस्तान में जो है वो बिजली लाइक हम लोगों ने जो डैम का हमने वादा किया था वो डैम हम लोगों ने बनाए नहीं है। अभी देख लें ये जो सैलाब के हालात हैं, ये अगर डैम बने हुए थे तो इस पानी को स्टोर किया जा सकता था, इसको सेव करके इससे मज़ीद जो है बिजली बनाई जा सकती थी, लेकिन आल दो हमने ये चीज़ें नहीं की।
इसके अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट जो मैं समझता हूँ वो एक गवर्नमेंट का है, किसी का भी, कोई भी गवर्नमेंट है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी कंसीडर की जाती है। क्यों? कि अगर आप जो मौके पे डिसीजन लेंगे, अगर आप टाइमली डिसीजन लेंगे तो उस चीज़ को सेव कर पाएंगे। अगर इस चीज़ को सेव किया जाता, देखिए अभी भी ये जो बिल जो है इसका जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर जाने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई है। इंडस्ट्री बंद होने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत से जराइम का शिकार जो है वो जराइम फैलता है आपके मुल्क। चोरियां डकैतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है कि अगर जब पैसा नहीं, आप सिंपल सी बात है, पेट में लुकमा नहीं होगा, उस लुकमे को हासिल करने के लिए कोई तो तरीका इख्तियार करने पड़ेगा। यहाँ तो करप्शन होगी, यहाँ फिर सेकंड वन क्या है कि हम 2 नंबरियाँ शुरू कर देंगे, बुराई की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इसका बहुत सा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ भी जाता है। देखें आल दो इंडिया जो है वो, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कहूँगा कि सिंसेरिटी है। अगर कोई अपने मुल्क के साथ सिंसेयर है तो वो अच्छे डिसीजन लेगा और टाइमली डिसीजन लेगा। हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म हम में बहुत ज़्यादा है, जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा ये है यहाँ पे कि क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर ये है कि काम करना स्टार्ट करें। जो 30 ईयर 35 ईयर पीछे 2 हुकूमतें रही हैं, उन्होंने 5 साल मेरी बारी है तो 5 साल आपकी बारी है, वो टेन्योर उन्होंने पूरा किया है, ठीक है। और इलेक्ट होके असम्बलियों में चले गए हैं, असम्बलियों में जाके हालात आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे गालियाँ भी देते हैं। ये हमें शर्मिंदगी होती है कि हमने इनको इलेक्ट किया हुआ है। ये जाके अब ये देखें छोटी इंटरनेशनल फोरम पे अपने ही मुल्क की तौहीन कर रहे हैं। अब जब इंटरनेशनली आप किसी को गाली देंगे, यहाँ इंटरनेशनली आप बात कर रहे हैं, आपको मतलब आपको देखा जा रहा है बहुत से ममालिक के अंदर, तो वहाँ पे जो आप रिस्पांस बैक करेंगे, किसी को भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी किसी को भी कर रहे हैं, देखने वाले दूसरे ममालिक आप पे क्या कहेंगे? ये सिंसेयर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट IMF से क्यों मांग रहे हैं आप लोग? और सबसे बड़ी बात है, जब कुछ खोल लेके किसी से मांगा जाए ना तो उसको आंखें नहीं दिखाई जाती, जब किसी से कुछ चीज़ ली जाती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं और प्रेशर आएगा दूसरी कंट्रीज़ के, पाकिस्तान खुद उनसे सर्विसेज जो नहीं ले सकता। तो यह पाकिस्तान के आप कह लें कि कोई इश्यूज़ हैं, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, अब और हम अमेरिकन प्रेशर से बाहर नहीं आते तो हमारे हालात यही रहेंगे। आपको लगता है कि जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई हैं, अपने ही लिए, हम उन्हीं के हाथों एक दिन दम घुट के मार दिए जाएंगे? देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं ये हमने खुद नहीं बनाई। सबसे पहली बात ये हमसे बनवाई गई हुई है कि हम खुद ही मर जाएँ, तो वो हो रहा है। इसमें इंटरनेशनल इसमें जो है एजेंसीज़ मुलविस हैं। आपको पता है कि इसमें दुनिया की शायद हर एजेंसी जो पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रही है और अपना काम दिखा रही है। अच्छा, अदानी ग्रुप जो कि इस वक्त बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं बांग्लादेश को, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा उनके लिए, क्योंकि वो सस्ती बिजली लेके अपने मुल्क में जा रहे हैं। आपको नहीं लगता वैसी सस्ती बिजली अगर इंडिया हमें देने को एग्री हो जाए तो हमें भी ले लेनी चाहिए? देखिए तजारत होती है। अगर पाकिस्तान इंडिया से डील करे तो इंडिया पाकिस्तान को भी दे देगा, वो पाकिस्तान को चाइना को भी दे देगा, चाइना भी मांगे उनसे। तो जो कंट्रीज होती हैं हमेशा अपना मफाद देखती हैं वो कहाँ से अर्न कर सकती है। तो वैसे भी इंडिया की जो मैशियत है बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ आ चुकी है, तो अब यही काम रहेगा तो वो ये भी कर रहे हैं और कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, ये तो बात थी इंडिया और बांग्लादेश की। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो बरसों से प्रमोट हुए जाने वाली पाक चीन दोस्ती की अगर बात करूं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि अब बंद कर दिया चाइना ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि अब उन्होंने बंद कर दिया। और वजह ये सामने आई है कि एक तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं और सेकेंडली ये उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान हमें टाइम पे पेमेंट नहीं देता, और अभी बहुत सारी पिछली पेमेंट पेंडिंग है जो पाकिस्तान ने नहीं दी। किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इन चीज़ों को, जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि शायद एक चाइना ही ऐसे वक्त में जो हमारा साथ दे रहा था? देखें, चाइना सिर्फ इंडिया की वजह से आपका साथ देता है। अगर चाइना अगर किसी का दोस्त है तो वो अपने आप का दोस्त है, हमारा वो दोस्त नहीं है। वो तो कोई भी मुल्क क्यों नहीं है, वो पहले अपना मफाद सोचता है फिर दूसरा। चाइना अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को देखता है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। दूसरी बात, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के जिस टाइम जो हालात चल रहे हैं, माईशत जो पाकिस्तान की जा रही है, तो पाकिस्तान तो किसी की भी पेमेंट नहीं कर सकता। और जब तक इसमें मैं यही कहूँगा कि जो अमेरिकन है वो कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान खुशहाल हो, तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के चाइना के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान वो फेल हो जाए।
सी पैक का मामला देख लें, वो तूली पकड़ता जा रहा है। उसके बाद ये जो आप इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट है वो हमेशा जो अमेरिका होगा वो यही कोशिश करेगा उसके जितने प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में फेल हो जाएं और हम इसी हालत में रहें। देखें, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश बेशक एक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिस तरह वो अलग हुआ सबको पता है। जिस तरह इंडिया वाले भी कहते हैं 1971 की जंग वो जीते, उसके बाद बांग्लादेश जो है वो अलहदा हो गया। इस टाइम इंडिया जो है बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर आप टूर्नामेंट्स हमारे क्रिकेट की तरफ भी मैं आ जाऊँ ना, टूर्नामेंट्स हमारे उठा के देख लें, ज़्यादातर बांग्लादेश की, ये अफ़गानिस्तान की, सबकी इंडिया के साथ बन रही है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री जो है ना वो बन रहा है। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बन रहा है या बन चुका है? बन गया, लेकिन अभी भी चाइना कहीं कहीं पे बीच में आ रहा है, लेकिन कुछ ही सालों में इंडिया जो है उससे भी क्रॉस कर जाएगा, एशिया में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद अगर चाइना की बात करूँ तो पाकिस्तान के पास इस टाइम वो वसाइल नहीं है। चाइना भी इंडिया की तरफ अब जो है ना अपना झुकाव कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुझे पाकिस्तान से मिलना कुछ नहीं है। तो इंडिया हमेशा ही बांग्लादेश को सपोर्ट करने आया है, वो बिजली के अलावा भी और बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, ताकि बांग्लादेश कभी ये सोचे ही ना कि हमने पाकिस्तान की तरफ आना है। जिन जिन कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ झुकाव था, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती थी, उन सबको इंडिया अपनी तरफ कर रहा है। ठीक है, अगर दूसरी जाने बात करें हम पाकिस्तान में प्लांट की, तो पाकिस्तान में एक पावर प्लांट पे काम हो रहा था जो कि हमें उम्मीद थी जिससे कि ये बिजली प्रोड्यूस करने में हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में हेल्प आउट कर सकता है। चाइना वो कर रहा था और हम हमेशा से बड़ा प्रमोट करते आए हैं पाक चीन दोस्ती को, लेकिन अब आपके सामने है कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट रोक दिया है पाकिस्तान की अपनी नाअहलियों की वजह से। क्या कहोगे? पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात है। हमारे हमेशा ही जो है ना यहाँ पे एक मशहूर चीज़ रही है कि असी कुंडे बहुत पाने हैं, घर दे बाहर जड़ी तार लंघ रही हो कुंडा पाली दा। तो मुझे इस तरह ही लग रहा है कि हमें ना बॉर्डरों पे खड़े होकर चाइना की जो इंडिया की तरफ तारें जा रही होंगी ना, उन पे कुंडे डाल के जो है ना वो बिजली लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हमारी ना हुकूमतें जो हैं आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, अगर ये एक होके, यकीन माने एक होके अगर मुल्क के लिए लड़ना स्टार्ट कर देना, हमारी कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना कि काफ़ी कंट्री हमारे से पीछे रह जाएं, और बहुत सी कंट्रीज़ जो है ना हमारी पब्लिक ही जो है ना वो आपस में एक नहीं है। क्योंकि आज रात अल्लाह करे आप अमीर हो जाएं, ठीक है, कल को आपकी सबसे पहली सोच है अच्छा मेरे पास इतना पैसा आ गया मैं दुबई में जाकर इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, पाकिस्तान में कोई जब तक हम इन्वेस्ट नहीं ना करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे कंट्री के साथ, तब तक कंट्री हमारे साथ जो है ना मैनेज नहीं करेगी। जब हम अपने यहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, पब्लिक भी कोशिश करेगी चलो यार लोकली हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। हमारी पब्लिक नहीं आती, उसके बाद हुकूमतें जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, तो इस तरह कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। वहाँ पे अगर देखें इंडिया की मैं बात कर लूँ तो मोदी को वो 5 साल के लिए लेके आई हैं। ठीक है, उसने कुछ करके दिखाया, उसके बाद भी कि 5 साल जो फिर मोदी के वहाँ पे एक रूल है कि जो हुकूमत आ जाती है वो 5 साल से पहले जो है आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप हट जाओ। ठीक है, यहाँ पे 2 साल नहीं गुजरते के अंदर लथ जाओ। पहले हमसे इंडिया अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ और बाद में अलग होके आज उन दोनों ने आपस में डील कर ली। तो आपको नहीं लगता कि अगर हमें भी कोई ऐसा मुल्क फ़ायदा पहुंचाए तो हमें भी करना चाहिए? जैसे आज हमें बिजली की ज़रूरत है, इंडिया में सस्ती बिजली देता है तो हमें ले लेनी चाहिए। यार इंडिया को छोड़ें फिलहाल, इंडिया को एक साइड में, जब चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है भी है, चलो मानते हैं, लेकिन जब हमने सपोर्ट, हमें लेनी नहीं आती सपोर्ट, सीधी बात है। हम वो कहते हैं बंदे का बिहार ख़राब हो जाता है मार्केट में, कहते हैं नहीं ये हमारा वो हिसाब है, और कोई बात नहीं है। जब हमारी बिहार ही ठीक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं? चीज़ें बेहतर है अच्छे हुक्मरान। जब पाकिस्तान में पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, आप खुद देखेंगे पाकिस्तान के हालात जो बेहतर हो जाएंगे। इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं ये तभी बेहतर होंगे जब गवर्नमेंट 5 साल के लिए आएगी, बेशक वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट अपने 5 साल को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाएगी। क्योंकि आपकी मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी नहीं पता कि कल उन्होंने रहना है या नहीं रहना। जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान में डैम बन के खुद से हमारी अपनी बिजली की इतनी प्रोडक्शन होगी कि हम किसी को एक्सपोर्ट कर पाएँ? देखिए पिछले 50 साल में तो नहीं बन सका, लेकिन उम्मीद करते हैं अगले 50 साल में शायद वो बना लें और पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं उनको बिजली की कोई ज़रूरत है, सभी बेहतर जा रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम है। आप देखिए चाइना भी है, अब इंडिया भी सही है, उसके बाद मेरे श्रीलंका में भी इश्यूज़ नहीं होंगे जो पाकिस्तान का उस टाइम फेस कर रहा है। उसके बाद आप देख लें बांग्लादेश जो है इंडिया से इस्तेफादा कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द की कंट्रीज है। नहीं लगता ये वो वक्त है जब हमें भी बिजली की ज़रूरत है? यहाँ पे लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमें भी इंडिया जैसे मुल्क से बिजली ले लेनी चाहिए अपनी सारी ईगो को साइड पे रख के अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। देखिए सबसे पहले अपनी आवाम की बेहतरी देखनी चाहिए। ठीक है, अब जंगों का दौर नहीं रहा, अब
बेहतर ये है कि टेबल टॉक कीजिए और अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये मसले रिजॉल्व नहीं रहेंगे तो जानी और माली नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ किसी के नहीं आएगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने हमसाया जितने भी ममालिक हैं सबसे ताल्लुकात बेहतर करे। ईरान जो शायद इंडिया से भी सस्ती बिजली पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, गैस देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान उनसे नहीं ले रहा। वो हालांकि वो अपना वो काम पूरा कर चुके हैं। गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचा चुके हैं। आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम है कि उनसे वो गैस लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। और इवन कि मुझे लगा शायद पाकिस्तान को उसके लिए कोई फ़ाइन भी उनको भरना पड़ रहा है कि क्योंकि वो अपना वो काम कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो देर हो रही है, डिले हो रहा है। तो यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाह रही है। अगर वो चाहे तो वो अपने इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, अगर चाइना से भी चाहे बिजली ले दें, उनको टाइम पे पेमेंट करें, वो भी आपको बिजली दे देंगे। असल मसला ही पेमेंट का है। अगर आप इंडिया को पेमेंट नहीं करेंगे तो वो भी आपको बिजली नहीं देगा, मसला ही है।